कई सदियों पहले चंदनगढ़ नामक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी देवयानी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और साहसी। महल में एक कक्ष था जिसे दर्पण महल कहा जाता था। कहा जाता था कि उस महल का दर्पण रात में भविष्य और आत्माओं के चेहरे दिखाता है। राजकुमारी को बचपन से उस कक्ष में जाने की मनाही थी, क्योंकि उसकी माँ रानी वुड कहती थी, जो दर्पण में अपनी परछाई देखता है वह अपने किसी प्रिय को खो देता है। परंतु प्रेम के सामने भय टिक नहीं पाता। देवयानी का मन एक राजकुमार आर्यवर्त पर आ गया था, जो पड़ोसी राज्य का योद्धा था। राजकुमार युद्ध पर गया और महीनों बीत गए, कोई समाचार नहीं आया। एक रात चांदनी के उजाले में देवयानी ने वह निषिद्ध दर्पण देखा। उसमें आर्यवर्त का चेहरा दिखाई दिया, घायल, लहूलुहान, और कह रहा था, देवयानी मुझे बचाओ। राजकुमारी चौंक उठी। अगले ही दिन वह जंगल के रास्ते अकेली निकल पड़ी। रात होते होते वह एक खंडहर महल में पहुंची। वही महल जो दर्पण में दिखाई दिया था। वहां एक बूढ़ी साध्वी मिली। बोली, जिसे तुम बचाना चाहती हो उसका शरीर मर चुका है, पर उसकी आत्मा इसी महल में कैद है, और जिस दर्पण में तुमने उसे देखा वही उसकी कैद का द्वार है। देवयानी ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं उसे मुक्त कर सकती हूं? साध्वी बोली, हाँ, पर जो उसे मुक्त करेगा उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में सदा के लिए कैद हो जाएगा। राजकुमारी ने बिना सोचे सहमति दी। वह दर्पण के सामने गईं, और जैसे ही उन्होंने आर्यवर्त का नाम पुकारा, उनका प्रतिबिंब मुस्कुराया और फिर दर्पण के भीतर चला गया। अगले ही क्षण दर्पण टूट गया। आर्यवर्त की आत्मा मुक्त हुई, पर देवयानी उस दर्पण में सदा के लिए कैद हो गई। आज भी कहा जाता है, चंदनगढ़ के पुराने महल में आधी रात को कोई दर्पण के सामने जाए तो उसमें राजकुमारी देवयानी की परछाई मुस्कुराती हुई दिखती।